हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 गति के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो पाठगत प्रश्न उत्तर हैं। आज हम उनको हल करने जा रहे हैं, जिससे आपको आपकी नोटबुक बनाने में आसानी होगी। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाएं। ठीक है, एक वस्तु है, उससे पूछा गया क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, तो हम कहेंगे हाँ। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु ये इस तरह हमने रखा है और बी तक पहुँचेगा और बी से फिर से जब वो पुनः ए तक आ जाएगा तो वस्तु के द्वारा दूरी तो तय की गई 10 मीटर इधर से इधर और 10 मीटर इधर से इधर, लेकिन उसका जो विस्थापन है अंत में व्यक्ति कहाँ पहुँचा, इसी बिंदु पर, यानी कि जो उसका विस्थापन हुआ वो शून्य हो जाएगा। तो हम इसको समझेंगे, हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचता है, पुनः वह व्यक्ति बिंदु बी से चलता है और 10 मीटर चलकर बिंदु ए पर वापस आ जाता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी 10 + 10 20 मीटर। मतलब दूरी तो उसने कितनी चल ली, 20 मीटर, जबकि उसका जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मीटर 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो इसके लिए हम समझते हैं, पहले हम एक वर्गाकार खेत बना लेंगे। प्रश्न भी हमने इसमें लिखा हुआ है। खेत जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 10-10 मीटर का ये खेत हो जाएगा। एक भुजा 10 की है तो बाकी अन्य भुजाएं भी 10 मीटर की हो जाएंगी। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। हमने यहाँ पे पुनः बना लिया है इस 10 मीटर वाले खेत को। ठीक है, तो भुजा ए का परिमाप कितना है? भुजा ए कितनी है? 10 मीटर। कुल समय कितना लगा? 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड, जब हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू हो जाएगा, 6 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 2 दूनी 4, यानी कि 140 सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? 40 सेकंड। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? 40 सेकंड। तो एक चक्कर में तय दूरी, जो एक चक्कर में दूरी तय करेगा उस खेत की, वो कितना कहलाएगा? ये चलेगा ना, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, इसका फॉर्मूला होता है 4a। ए की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। भुजा है ना, 4 गुणित भुजा, हिंदी में वैसे भी कह सकते हैं इसको, तो 4 × 10, तो ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी? 40 मीटर तय करी। अब चूँकि 40 सेकंड में तय दूरी कितनी है? 40 मीटर है, तो एक सेकंड में जो तय दूरी होगी वो होगी 40/40। एकक नियम से हम निकालेंगे इसको, 40/40 यानी कि 1 मीटर। अब एक सेकंड में तय दूरी कितनी है? 1 मीटर। अतः 140 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 140 × 1, यानी कि 140 मीटर। 140 सेकंड है ये। ठीक है, अब चक्कर की संख्या के कितने चक्कर चले, तो कितने चक्कर चलेगा? कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। टोटल चक्कर की संख्या हम निकालेंगे, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कुल दूरी कितनी निकाली हमने अभी? 140 मीटर। एक चक्कर में कितना चला? 40 मीटर। 10 10 10 10। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.5 चक्कर। यानी कितने चक्कर लगाए उसने? 140। कितने चक्रों की संख्या कितनी हुई? 3.5 चक्कर राउंड उसने किए। अब 3 पूरे चक्कर में विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, बुक में दिया गया है, सॉरी बुक में नहीं दिया। 3 पूरे चक्कर, यानी कि यहाँ से यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार एक ही बिंदु पर आएगा, तो जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा 3 में। अब बचा 5 मतलब आधा चक्कर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। देखिए टोटल चक्कर कितने हैं? 3.5 है ना, यानी 1 2 3, तो 3 बार में तो विस्थापन शून्य हो गया।
अब इसके बाद जो आधा चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा तो ये कर्ण बन जाएगा इसमें। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग इंटू भुजा का वर्ग से हम ये सूत्र निकालेंगे। ये पीछे का प्रिंट आया है, ये क्या कोई नहीं है ना। तो इस तरह से हम इसको आधे चक्कर में इस सूत्र के साथ आधे चक्कर का विस्थापन यानी कितना चला वो निकालेंगे। तो BC यानी कर्ण का वर्ग बराबर AC ये है आधार का वर्ग, और AB यानी लंब का वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो BC स्क्वायर प्लस AC कितना है, सभी 10-10 हैं, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, BC स्क्वायर 10 ठीक है। BC स्क्वायर बराबर 100 प्लस 100 200। इसको हम इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा। BC बराबर कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। इसके हम गुणनखंड निकालेंगे तो BC बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना। तो और जब ये 2 एक साथ है तो एक ये 2 बाहर निकल जाएगा और एक ये 5, तो 2 पंचे 10, बाहर क्या हो जाएगा 10, और ये वाला √2 बचेगा। जो कुल विस्थापन हुआ किसान का वो कितना कहलाएगा, √2 कहलाएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो ये आसान होता जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विस्थापन के लिए कौन सही है, यह शून्य नहीं हो सकता या इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो अब हम प्रश्न भी इसी में से देखते जाएंगे। हमने सारे प्रश्न बनाकर रखे हुए हैं, आपको अलग से बुक में नहीं जाना पड़ेगा। तो अगला है हमारा कि विस्थापन के लिए क्या सही है, यह शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है, विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकती है ना। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, ये भी गलत है। विस्थापन का परिमाण कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, या तो वह कम हो सकता है या वह बराबर हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। चाल एवं वेग में अंतर। तो चाल किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, और वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उसका वेग कहलाएगी। चूँकि चाल और वेग एक से होते हैं, बस इसमें दिशा निर्धारित नहीं होती, इसमें दिशा निर्धारित होती है। इसमें चूँकि दिशा नहीं होती है इसलिए चाल एक अदिश राशि है, और जो वेग है वेग एक सदिश राशि है। यह दिशा पर निर्भर नहीं होती, यह दिशा पर निर्भर होती है। कभी कभी 4 पॉइंट लिखने को आते हैं। चाल एवं दूरी का मात्रक मीटर है, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके इसके क्वेश्चन आंसर हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। किस अवस्था, मतलब वह कौन सी अवस्था होगी, तो जब वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी बराबर होगा तब उसका औसत वेग औसत चाल बराबर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, क्या बताता है। हमने देखा होगा गाड़ियों में एक ओडोमीटर लगाता है जिससे हम पता चलता है कितनी दूरी गाड़ी ने चल ली या हम कितनी दूरी चल चुके हैं। तो एक गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। तो जब कोई वस्तु एक समान गति में होगी तो उसका मार्ग सीधा होगा और सरल रेखीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से इस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। सिग्नल की चाल जो होगी वो प्रकाश की चाल के बराबर होगी, और हम जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻⁻⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखते हैं सिग्नल की चाल। आंसर, सिग्नल की चाल यानी कि जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समय दिया है हमारा 5 मिनट। 5 मिनट को हम जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू करेंगे तो 5 × 60 ये हो जाएगा 300 सेकंड। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल हमारी दी गई है 3 × 10⁸
और सेकंड दिया गया है 300 सेकंड। जब इसको हम इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 9 और ये 10 की पावर 10 मीटर। ठीक है, ये अब हमारा हुआ। जब इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 9 × 10 की पावर 10 अपॉन 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, और सेकंड है आपका कि वह एक समान त्वरण से एक असमान त्वरण से गति में है। तो हम देखते हैं पहला वाला, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता तथा बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। असमान त्वरण क्या है? सीधी सी बात, इसको परिभाषा भी हम कह सकते हैं। असमान त्वरण क्या होता है? असमान त्वरण तब उत्पन्न होता है जब वस्तु का वेग अनियमित रूप से घट बढ़ रहा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, है ना। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। प्रारंभिक वेग कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में मीटर में चेंज करेंगे तो 80 क्या करते हैं हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 80 इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400/18 और इसको इससे काट देंगे तो 200/9 ये मिलेगा हमें। अंतिम वेग हमारा जो घट गया था वो कितना हो गया था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 और 5/18 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 300/18 बराबर 150/9। काटेंगे जब इसको तो ये बचेगा आपका 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करेंगे, हमें समय कितना दिया गया है? 5 सेकंड। ठीक है, त्वरण निकालेंगे। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन क्या होता है? वेग में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हम घटा देते हैं। क्या करते हैं? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं और समय से भाग कर देते हैं। तो अंतिम वेग हमारा कितना प्राप्त हुआ हमें इधर? 50/3। तो हम लिखेंगे 50/3 माइनस प्रारंभिक वेग कितना था? 200/9। तो 50/3 माइनस 200/9 अपॉन समय है हमारा 5 सेकंड, तो ये 5 करेंगे। ठीक है, इधर हम एलसीएम लेंगे 9, इसको ये आएगा 150 माइनस 200, एलसीएम कर देंगे इसका हम अपॉन 5, ये इसके वेब पे 5। अब 150 में से 200 माइनस करेंगे तो 200 में से 150 माइनस होंगे, 50 आएगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या इसलिए -50 आएगा अपॉन 9, और इसके भी बटे में क्या है? 5 है। अब 5 को हम क्या करेंगे? रिवर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा था -50/9 इंटू, ये बटे के बटे में होता है तो पलट जाता है, ये क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब हम इसको इससे भाग दे देंगे 5 से 50 को, तो ये आ जाएगा -10/9, और इसको इससे भाग देने पर आएगा आपका -1.1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किसका मात्रक है? त्वरण का। ठीक है, तो अतः त्वरण होता है जो -1.1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम ms-2 भी कह सकते हैं इसका मात्रक। आया समझ में आपको? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देना है। यहाँ आपको थोड़ी सी मैथ की ज़रूरत होगी, एलसीएम लेना है, बटे के बटे में है तो इसको चेंज कर देंगे, इसको इससे फिर डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से त्वरण से संबंधित है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? एक समान त्वरण से चल रही है और 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है। तो प्रारंभिक वेग इसका 0 मान के चलेंगे हम। अंतिम वेग क्या है इसमें? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 40 × 5/18, तो 4×5 ये हो जाएगा 200/18, और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9। ठीक है, अब समय है आपका
10 मिनट है ना, 10 मिनट दिया था समय, तो मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 ये हो जाएगा 600 सेकंड। समय निकल गया, अंतिम वेग निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, त्वरण निकालना। क्या है, त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा आपको पता है, वेग में परिवर्तन इकाई समय में होने वाले वेग परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन कब होता है, जब अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को घटाते हैं तो उसे हम वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं, अपॉन टी यानी कि समय। अंतिम वेग हमारा कितना निकला था 100/9, प्रारंभिक वेग हमारा कितना था 0। तो हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 100/9 माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी 100/9 माइनस 0 अपॉन टी यानी कि 600 सेकेंड। और हम इसको करेंगे 100/9 इंटू 600/1 रिवर्ट कर देंगे, 100/9 इंटू 1/600, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/9 इंटू 6। 1/9 इंटू 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/54। और जब इसमें भाग देंगे तो 1/54 का मान कितना निकलेगा सॉल्व करने पे 0.0185 ms-2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। एक समान के लिए निकालना है हमें और असमान के लिए निकालना है। समय और दूरी का ग्राफ बनाना है तो हम एक इस तरह से ग्राफ बना लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। इसमें हमने समय दिया है 20 सेकेंड, 20 मीटर, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, है ना। और यहाँ दूरी तय करेंगे 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर या जो भी किलोमीटर, जो भी आपको मानना हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यदि 20 मीटर पर है, एक समान के लिए क्या होगा समान दूरी, 20 मिनट है तो 10 पे आएगा, फिर ये 40 है तो ये 20 पे आएगा, 60 है तो ये 30 के साथ सामने जाएगा, 80 है तो ये 40 के साथ। तो हम यहाँ एक डॉट रखते जाएंगे और जब हम इस पर एक रेखा खींचेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, यानी कि वस्तु कैसे चल रही है, एक समान गति से चल रही है, उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जब वस्तु तो एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा असमान गति के लिए। असमान गति कुछ भी हो सकती है, 2 मिनट में कितना चला, 5 में कितना चल लिया, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, हमें कर्व प्राप्त होता है, एक कर्व टेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक एक नंबर में 70 में किसी भी चीज़ में इन चीज़ों को पूछ लिए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। यानी ये दूरी वाली अक्ष है, ये समय वाली अक्ष है, तो जो वस्तु है उसका जो ग्राफ जा रहा है वो कैसे जा रहा है, इसके समय के समानांतर जा रहा है, इसके समानांतर, ना सीधा जा रहा है, ना आड़ा, ना तिरछा, कैसे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है, मतलब समय यदि इतना है तो वस्तु यहीं है, समय इतना है तो वस्तु यहीं है, आगे नहीं बढ़ रही है। आगे नहीं बढ़ रही होता है क्या मतलब क्या है कि जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है, क्योंकि समय बदलने पर भी वस्तु की स्थिति वही रहती है। वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, समानांतर रहती है। इसी बिंदु पर जो भी बिंदु, दूरी का जो बिंदु है, वस्तु वहीं रह रही है। समय हम चेंज करते जाएंगे तो हम कहेंगे जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे चाल समय अक्ष के समानांतर हम खींच लेंगे। यदि किसी वस्तु की चाल समय ग्राफ अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है तो वह वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, अर्थात समय के साथ चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। इस तरह से हम ये ग्राफ बनाकर लिखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वेग और समय का ग्राफ, जो 2 वर्ड दिए रहते हैं उनके बीच ही ग्राफ खींचा जाता है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है।
तो जो नीचे के क्षेत्र से जो चली गई दूरी अथवा विस्थापन का परिमाण मापा जाता है निम्न बिंदु से। ठीक है, क्या नापते हैं? चली गई दूरी अथवा विस्थापन। तो यहाँ तक हमारे लगभग ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, जो पाठ के अंदर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। और कुछ खास क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एक दो दो शब्द में हम शॉर्टली जिसका रिवीजन कर सके, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश उस वीडियो में होगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बच्चों को बताएं कि ईज़िली आप अपनी फेयर कॉपी, नोटबुक या इजी जो क्वेश्चन आंसर आपको समझ नहीं आते वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे।